नमस्कार। 2024 के राशि भविष्य से संबंधित लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम श्रुति है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। फिलहाल मैं अमेरिका में रहती हूँ। मैं आज सिएटल से लाइव इस शो का प्रसारण कर रही हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मुझे मेरी नानी से धर्म पूजा-पाठ के बारे में काफ़ी सीखने को मिला। उनसे रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनते-सुनते मैं बड़ी हुई। इसीलिए मुझे पहले से ही धर्म, पंचांग और हमारे सनातन धर्म के बारे में अध्ययन करना काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें मुझे घरवालों का भी काफ़ी प्रोत्साहन रहा है और इसी के बारे में मैं पंडित महेश शास्त्री जी से अक्सर बात करती हूँ। उनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। तो प्रणाम। आज हम पूछेंगे राधे राधे। पंडित महेश शास्त्री जी से सवाल। पंडित महेश शास्त्री जी मायपंचांग.com के पंचांगकर्ता और पंचांग सिद्धांती हैं। वो अमेरिका के ग्रेटर सिएटल एरिया में रहते हैं। उन्होंने अपने दादाजी पंडित मगनलाल देवशंकर शास्त्री से यजुर्वेद, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और पंचांग सीखा है। शास्त्री जी वैदिक, कृष्णमूर्ति और पश्चिमी ज्योतिष जानते हैं। पंडित जी अमेरिका के काफी मंदिरों के लिए उनके अक्षांश और रेखांश आधारित अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के आधारित पंचांग कैलेंडर बनाते हैं। तो आज पूछते हैं महेश जी से 2024 के बारे में सवाल। नमस्ते महेश जी। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं राशि भविष्य के बारे में। तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया था, जो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती थी। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी एग्ज़ैक्टली क्या है? तो मैं शेयर करती हूँ। ओके। अ, तो महेश जी मैंने अपना रिसर्च किया है लेकिन आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैंने कहीं गलती करी है तो। ज्योतिष इज़ कंसिडर्ड एज़ शास्त्र, उसको शास्त्र माना गया है। और वेदांग ज्योतिष इज़ अ पार्ट ऑफ वेदास। तो काफ़ी पुराना है। 18 चैंपियंस जो एस्ट्रोलॉजी के मेंशन किए हैं ज्योतिष कल्पतरु और जातक पारिजातक में, वो है सूर्य, ब्रह्म, व्यास, वसिष्ठ, अत्रि, पराशरा, कश्यप, नारद, गर्गाचार्य, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमाश, पॉलिश, च्यवन, यवन, बृहस्पति और शौनक। तो पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने के लिए हमें पहले एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र के बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हम कैसे शुरू करें इसके लिए? तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे हम जब पैदा होते हैं तो हमारी जन्म कुंडली बनती है। तो मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहती थी कि कुंडली एग्ज़ैक्टली है क्या? क्योंकि जब पंडित जी बनाते हैं या कोई और जो एस्ट्रोलॉजी के चैंपियन है वो बनाते हैं, तो वो ऐसा रेक्टेंगल बना के उसमें बहुत सारे घर बनाते हैं और उससे एक्सप्लेन करते हैं। बट डीपर डाउन एट वेरी बेसिक लेवल वो क्या है? तो ये है। तो आप पृथ्वी को इमेजिन कर सकते हैं सबसे सेंटर में और पृथ्वी से बहुत-बहुत दूर बहुत ब्राइट तारों का कलेक्शन है व्हिच फॉर्म्स अ सर्कल अराउंड द अर्थ। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर एक कॉन्स्टेलेशन है जैसे कलेक्शंस ऑफ स्टार्स जिसे हम कह सकते हैं, उसको मेष राशि का नाम दिया है और फिर जो वृषभ है वो अलग एक कलेक्शन ऑफ स्टार्स है। तो वो पृथ्वी के अराउंड का जो सर्कल एरिया है, उसको एग्ज़ैक्टली 12 हिस्सों में वो डिवाइड करता है। तो इसीलिए इनको चुना गया है। तो अभी अगर हम कुंडली की बात करें, तो कुंडली इज़ नथिंग बट स्नैपशॉट ऑफ द स्काई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये जियोसेंट्रिक मॉडल से बना है, मैं आपको बता दूँ, जिसका मतलब है कि पृथ्वी बीच में है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं और हम पृथ्वी से देख रहे हैं ये सब चीज़ें। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अर्थ इज़ देयर एंड देन जो सूर्य है अभी अभी का अगर ये कुंडली देखें हम, तो सूर्य जो है वो यहाँ पे मिथुन राशि में दिख रहे हैं बिकॉज़ इट इज़ विदिन दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन। फिर अगर हम जुपिटर को देखें तो वो है कन्या राशि में। और सैटर्न को देखें, शनि को देखें तो वो है मेष राशि में। तो इसे हम कहते हैं कुंडली, जिसका मतलब है स्नैपशॉट ऑफ स्काई। इट इज़ नथिंग मोर देन जस्ट स्नैपशॉट ऑफ स्काई, राइट? तो अब बोलते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली मतलब क्या? जब कोई भी पैदा होता है तो एग्ज़ैक्टली वो इंस्टेंस पे हम देखते हैं कि ये सारे ग्रह कहाँ पे थे। जैसे अगेन दिस डायग्राम शोज़ इट इज़ द सेम डायग्राम फ्रॉम बिफोर। तो जैसे वो दिखा रहा है, वो स्नैपशॉट हम ले लेते हैं और उसको हम बोलते हैं जन्म कुंडली। तो ये तो फिर भी खगोल शास्त्र है, ये सब दिस इज़ ऑल एस्ट्रोनॉमी, हाँ? तो अब चलते हैं कि देखते हैं एस्ट्रोनॉमी कितना पुराना है भारत में। तो जो आज
थे, तो आर्यभट्ट ने ही वाज़ बोर्न इन 5th सेंचुरी और उन्होंने 4 पद लिखे। तो हर एक पद में उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन की, जैसे गीतिका पद जो है, इट टॉक्स अबाउट यूनिट्स ऑफ टाइम। जो गणित पद है, उसमें मेजरमेंट्स एंड अरिथमेटिक एंड ज्योग्राफिक प्रोग्रेशंस उन्होंने बताए हैं। जो काल क्रिया पद है और गोल पद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमी के लिए, क्योंकि काल क्रिया पद में उन्होंने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम बोले हैं एंड ही हैज आल्सो गिवन मेथड फॉर डिटरमिनिंग पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स ऑन एनी गिवन डे। और जो गोल पद है, उसमें उन्होंने ही हैज टॉक्ड अबाउट सेलेस्टियल स्फीयर, ही हैज टॉक्ड अबाउट शेप ऑफ अर्थ। उन्होंने दिन और रात क्यों होते हैं उसका प्रमाण दिया है। ही हैज टॉक्ड अबाउट राइजिंग ऑफ ज़ोडिएकल साइंस ऑन द होराइजन, जिसको हम लग्न बोलते हैं। और आर्यभट्ट ने खुद अपना बर्थ डेट और जब उन्होंने ये किताब लिखी आर्यभट्टिया, उसका इंट्रोडक्शन भी उन्होंने प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ ही मेंशन किया है। तो और देखते हैं कि और कहाँ पे देख सकते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। तो जो महर्षि वशिष्ठ थे, वो ही इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ऋग्वेदा। उन्होंने एक बार कहा था, यस्मिन् पक्षे यत्र काले येन दृग्गणितैक्यम दृश्यते तेन पक्षेण कुर्याति तिथ्यादि निर्णयम। मतलब क्या? मतलब है कि व्हेरेवर यू आर, व्हाटएवर टाइम इट इज, यू हैव टू चेक दृग्गणित बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। यही नहीं, जो वाल्मीकि रामायण है, वो भी काफ़ी सारे नोटवर्दी इवेंट्स के लिए वो प्लैनेटरी पोज़ीशंस ही देता है। जैसे कि जब श्री राम का जन्म हुआ, वो भी प्लैनेटरी पोज़ीशंस से ही मेंशन किया है। ये मैं थोड़ा क्यूरियस थी इसके बारे में कि हमेशा प्लैनेटरी पोज़ीशंस क्यों मेंशन किया है? तो ये किया है क्योंकि तब क्रोनोलॉजी बोलने के लिए उस ज़माने में वो ही मेथड था। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो अगर मुझे बोलना है कि लास्ट वीक ये चीज़ हुई थी, तो मैं बोलूँगी 17 दिसंबर 2023 को सुबह 10:30 बजे ये चीज़ हुई थी। बट इंस्टेड ऑफ दैट, पुराने ज़माने में प्लैनेट के ही पोज़ीशंस देते थे। वो क्यों देते थे? क्योंकि जब आप 9 प्लैनेट्स की पोज़ीशन देते हैं, नवग्रह बोलते हैं हमारी कुंडली में, तो वो नवग्रह की पोज़ीशंस जब आप देते हैं, तो वो सेम पोज़ीशन बार-बार आने के लिए सदियों बीत जाते हैं, वो इट डज़न्ट रिपीट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसकी वजह से प्लैनेट पोज़ीशंस देने का मेथड था। तो दिस इज़ अ कोट फ्रॉम रामायण इटसेल्फ, जो बालकंद है, जिसका 18वां सर्ग है और उसके 8th, 9th एंड 10th श्लोक है। उसमें जो वाल्मीकि ऋषि है, उन्होंने मेंशन किया है कि इन द 12th मंथ ऑफ चैत्र, ऑन 9th डे, with Aditi as presiding deity, when the star Punarvasu was an ascendant, and 5 planets, Sun, Mars, Saturn, Jupiter, and Venus, were exalted in their own house in Karka Lagna, when Brihaspati was in conjunction with Moon, Kausalya gave birth to a son. तो ये श्री राम का जो जन्मदिन है, उसको ऐसे मेंशन किया है। और इसी तरह सारे नोटवर्दी इवेंट्स रामायण में प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ ही मेंशन किए हैं। तो ये तो एस्ट्रोनॉमी हो गया। तो अभी एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जो है, वो एस्ट्रोनॉमी ही है। और एस्ट्रोलॉजी इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट ह्यूमन अफेयर्स एंड टेरेस्ट्रियल इवेंट्स by studying apparent positions of the planets and constellations. तो क्या हिंदू एस्ट्रोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट होता है? 3 चीज़ें हैं। एक है द ज़ोडिएक साइन व्हिच वाज़ राइजिंग ऑन द ईस्ट होराइज़न एट द इंस्टेंस ऑफ योर बर्थ, जिसको हम लग्न बोलते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स योर बॉडी। And then zodiac sign in which the moon was present at the instance of your birth, that affects your mind. And then the zodiac sign in which the sun was present at the instance of your birth, जिसको हम बोलते हैं, वो सोल अफेक्ट करेगा आपका। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू एस्ट्रोलॉजी में। और 9 प्लैनेट्स दैट वी कंसिडर, वो थोड़ा महेश जी से भी पूछेंगे कि उनको ग्रह क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें आते हैं सूर्य, चंद्र, देन मर्क्यूरी विच इज़ बुध, Venus which is Shukra, Mangal which is Mars, Jupiter which is Guru, और Saturn which is शनि, और फिर राहु केतु आते हैं। तो महेश जी, मैं आपको पूछना चाहती थी कि राहु केतु तो ग्रह नहीं है, तो उनको नवग्रह में क्यों कंसिडर किया है? Actually, we have a misconception like graha means planets. The English language does not translate one-on-one into Sanskrit. So the word graha means any point in heaven, can be physical body or like of a planet literally, or a star, or a point of intersection of orbit. मतलब कि या तो वो सितारे हो सकते हैं,
या तो ग्रह स्वयं हो सकते हैं जी। जो पर प्रकाशित हैं, हुँ, और या तो ग्रह या तो उनके जो चंद्र होते हैं वो भी हो सकते हैं सेपरेटली, हुँ, और दो ग्रहों की, या तो ग्रह और उसका जो उपग्रह है ना, हाँ, अ, उनकी जो ऑर्बिट होती है ना, भ्रमण कक्षा, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ना, वो दो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट, छेदन बिंदु, हाँ, क्योंकि वो प्लेन होता है ना एक, और वो प्लेन, अभी मैं वो हिंदी में वर्ड भूल गया हूँ, हाँ, बट हाँ, थिंक अबाउट एज अ प्लेन, वन स्ट्रेट प्लेन, राइट? हाँ, तो वो अर्थ का प्लेन ऐसा स्ट्रेट है ना, और हाँ, अर्थ की ऑर्बिट अराउंड सन, और या फिर मून की ऑर्बिट 5 डिग्री टिल्टेड है, हाँ, राइट? सो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, हाँ, it is on the north side is called moon's north node in जी, astronomy. हाँ, It is the true point. It's a true. And या south side is called moon south node. It is also called, उसको ड्रैगन्स हेड भी कहा जाता है नासा की हाँ, एफएमआरएस में, और या ड्रैगन्स टेल, बट मोस्टली एवरीबॉडी, ऑल द एस्ट्रोनॉमर्स उसको नोड्स करके रिफर करेंगे. व्हेन यू सी द नोड्स, इट क्लियरली मीन्स वो जो जिस रेफरेंस में कहा गया है ना, हुँ, उस रेफरेंस के उपग्रह की जो भ्रमण कक्षा है, मेन प्लेनेट के भ्रमण कक्षा के साथ में उसका छेदन बिंदु. सो मून नॉर्थ नोड इज नथिंग बट राहु, और हाँ, मून साउथ नोड इज नथिंग बट अ केतु. जी। तो उनको राहु और केतु दोज़ आर एक्चुअली 2 पॉइंट्स इन इन स्पेस और उनको नवग्रह में बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। यस. और ये जो राइट वाली इमेज है ना, आई वुड से इट हैज बीन क्रेडिट टू द नॉर्थ अमेरिकन, जो ये पंचांग है जो मैं बनाता हूँ, जी, एक्चुअली हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, या ये है. तो उसके पंचांग के हिसाब से ये लिया गया है. अ, यू कैन बाय फ्रॉम देम. इट्स अ वेरी नाइस वन. या तो ये हाँ, तो ये नवग्रह सभी कुंडली में बहुत मायने रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अभी चलते हैं महेश जी से बात करेंगे और पूछेंगे उनको उनके प्रेडिक्शंस क्या है 2024 के लिए हर राशि के लिए। तो